सौ बात की एक बात यह कि कांवड़ियों के बीच ऐसे लोगों का आ जाना जो हुड़दंग करने लग जाएं कोई नई बात नहीं है और हर साल होता है। तो उनकी पहचान क्यों ना हो। कांवड़ लाने के रास्ते पर अगर सामान बेचने वालों की पहचान पता होने पर बहस हो सकती है, तो इस पर क्यों नहीं ऐसे हुड़दंगियों का भी तो नाम पता चले। तब करने वाले कांवड़ियों को तो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट्रोल पंप जैसी जगह पर हिंसा हो जाना कितना खतरनाक है सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाएं रुक ही नहीं रही और लगातार पुलिस बेबस नजर आती है, अपील करती नजर आती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हुड़दंग करने वाले लोगों और तब करने वाले कांवड़ियों में फर्क करने का कोई सिस्टम इतने साल में नहीं बनाया गया। छोटे से झगड़े से बात बिगड़कर भगवान न करे किसी दिन किसी बड़ी हिंसा में बदल जाए। इन सारे राज्यों में जहां जहां कांवड़ यात्रा होती है, इन सब जगहों के अधिकारी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कुछ सिस्टम बनाने के लिए। यात्रा का इंतजाम करने का मतलब क्या है? क्या इंतजाम करने में यह शामिल नहीं है कि ऐसे इंतजाम हो कि हिंसा ना हो और हिंसा भड़के तो उसी वक्त उसको काबू में करने की प्लानिंग हो? क्योंकि असली शिव भक्त तो तब करके गंगा जल लेने जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हुड़दंगी भी हर बार दिखाई देते हैं जिनको यात्रा से ज्यादा मतलब हुड़दंग से होता है और यह हर साल होता है। जाने तक चली जाती हैं, ऐसी हिंसा भी हो जाती है। तो हमने क्या तैयारी की है? सब जब यह हुड़दंग हो जाता है उसके बाद तो यह तक पता नहीं चलता कि हुड़दंगियों के इन कांवड़ियों के बीच ऐसी हिंसा करने वाले लोग कौन थे, कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, उनको कहां ढूंढने। यात्रा की भीड़ में सब गुम हो जाते हैं। आजकल तो सीसीटीवी कैमरों का जमाना है, आधार कार्ड का जमाना है। कोई सुरक्षा कार्ड क्यों नहीं हो सकता कांवड़ियों का? किसी कांवड़िए के साथ ही कोई हादसा हो जाए तो उसको भी तो सहूलियत रहेगी। ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब एकदम पता चल जाएगा और कांवड़ियों के सागर में छुपे हुए इन हुड़दंगियों की पहचान भी हो सकेगी। कुछ हो जाए तो भीड़ का फायदा उठाकर ये भाग तो न जाए। हर कांवड़िए के साथ तो पुलिस लगी हो नहीं सकती, लेकिन अगर वीडियो में दिख जाए कि फला आदमी ने कांवड़ जैसी पवित्र चीज हाथ में लेकर कहीं हुड़दंग किया है, तो उसकी सुरक्षा जांच वाली पहचान क्या कहती है, उससे उसको पकड़ा तो जा सके। क्योंकि कांवड़ियों के बीच घूम रहे हुड़दंगियों को तो कोई डर ही नहीं दिख रहा किसी कानून वानून का। वैसे तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर हम बुलडोजर चलाते रहते हैं, तो ऐसे हुड़दंगियों के यहां भी चले ना बुलडोजर, जो असली कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं अपने हुड़दंग से। इतनी पवित्र यात्रा की शुचिता का अगर इनको ख्याल ही नहीं, तो बाकी कांवड़िए तो वो क्यों भुगते? इनकी करनी को वो क्यों भुगते? कांवड़ उठा लेने से कानून से ऊपर थोड़े ही हो गए हैं ऐसे लोग। ये किस तरह की प्लानिंग है अधिकारियों की? कांवड़ियों की सहूलियत के लिए रास्ता छोड़ने का यह मतलब थोड़ा ही है कि कानून ही नहीं लागू होगा उस रास्ते पर। दुकानों के नाम की पहचान तो अलग मसला है, लेकिन ऐसे हुड़दंगियों के नाम की पहचान का भी तो कोई सिस्टम हो। ये लोग बताएं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना पता, सब कुछ बताएं, ताकि अगर इनमें कोई हुड़दंगी घुसा हो तो इसके लिए भी आसान हो, उसको चिन्हित करना बाकी लोगों के लिए आसान हो। ऐसे लोग ये तो ना समझें कि कांवड़ हाथ में ले ली है तो कानून भी हाथ में ले लेंगे। 100 बात की एक बात।